हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, उत्तराखंड की क्वेश्चन जो है ना, उत्तराखंड जीके का जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करा रही हूँ। और जल्दी ही एक टाइम आप मुझे बता दीजिए, जो पुराने प्रीवियस ईयर यूके पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए पेपर हैं उनको किस टाइम करना है ना। जो टाइम आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में डालेंगे वही टाइम पर करा दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की सेकेंड प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। उत्तराखंड हाई कोर्ट यानी कि न्यायालय भवन का जो निर्माण है ये किनके द्वारा कराया गया था? देखो, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नाम से आज आप जानते हैं जिस भवन को, उसे पहले गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था और इसकी नींव नैनीताल में रखी गई थी। कब? 27 अप्रैल 1897 को इसकी नींव रखी जाती है और इसमें जो काम पूरा होता है वो 1900 में काम पूरा होता है। दैट टाइम पे इसका नाम गवर्नमेंट हाउस था। और जो इसका निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो आपको किसने कराया था? सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने कराया था। सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना। और हमारा जो हाई कोर्ट भवन है, जो राजभवन है नैनीताल में, वो इंग्लैंड का जो बर्मिंघम प्लेस है ना उसकी तर्ज पर बनाया गया। इसको बनाने का जो श्रेय, इसको डिज़ाइन का जो श्रेय जाता है वो जाता है स्टीवंस को। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। स्टीवंस आपको ध्यान रखना है। देखो, उत्तराखंड में किसी भी राज्य में हाई कोर्ट बनेगा, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 214 जो है ना, इसमें कहा गया है कि राज्य का क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। और हमारा उत्तराखंड का जो प्रॉपर रूप से हाई कोर्ट अस्तित्व में आया है वो कब आया है? 9 नवंबर 2000 को। कौन से नंबर की? जल्दी से बताओ मुझे यहाँ पर कौन से नंबर की हाई कोर्ट के रूप में अस्तित्व में आया था? 20वें हाई कोर्ट। और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं टोटल इंडिया में। पूरे इंडिया में अभी 25 हैं और 20वां है हमारा उत्तराखंड का हाई कोर्ट। इतना क्लियर हुआ। और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उल्लंघन होने की दशा में जो हाई कोर्ट है ना, तो हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वर्तमान में उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है इसमें 9 स्थायी क्या है? न्यायाधीश होते हैं और 2 अतिरिक्त क्या होते हैं? न्यायाधीशों का इसमें प्रावधान किया गया है। आगे यहाँ देखो, और एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभयंकर देसाई थे। और पहले रजिस्ट्रार कौन थे? GCM रावत। आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान हाईकोर्ट के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपिन सांघी हैं। सो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर दीजिएगा फटाफट। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सो पहले मुख्य न्यायाधीश याद रखना है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अशोक अभयंकर देसाई। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी कि त्वरित न्यायालय जो हैं, त्वरित न्यायालयों का गठन कब हुआ है? इनका गठन तो हो गया, लेकिन क्या काम ऐसे होता है? सिचुएशन आप देख रहे हैं। ऑप्शन बी अप्रैल 2001 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि राज्य में कितने जनपद मैदानी जनपद हैं? चलिए इसका क्वेश्चन ना आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने जनपद हैं मैदानी और कौन कौन से हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो पहले सत्र की अगर बात करें है ना, पहले सत्र की अगर बात करें तो ये कब शुरू हुआ था? 9 जनवरी 2001 को पहला सत्र शुरू हुआ था। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था? पहला निर्वाचित जो विधानसभा थी उसका चुनाव कब हुआ था?
14 फरवरी 2002 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस वर्ष पंचायती राज संशोधन विधेयक में परिवर्तन करके महिलाओं के पंचायत में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। और उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? भुवन चंद्र खंडूरी थे। भुवन चंद्र खंडूरी थे, ठीक है ना। उनके टाइम पर ये किया गया था। और कब? ऑप्शन आपका सी, 2008 में। राज्य की पंचायतों में कौन सी व्यवस्था लागू है? द्विस्तरीय या तीन स्तरीय? तो यहाँ पर याद रखना, हमारे उत्तराखंड में जो पंचायती व्यवस्था लागू है वो कौन सी है? त्रिस्तरीय है, ऑप्शन ए। पंचायती राज चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? यानी कि कम से कम आयु, अगर हमें चुनाव लड़ना है पंचायत का, तो हमारी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायती राज के 29 विषय, देखो पंचायती राज में 29 विषय हैं, है ना। कितने विषय हैं? 29 विषय। कौन सी अनुसूची में पंचायतों की बात की गई है? जल्दी से बताओ। अनुसूचियां मैंने आप लोगों को कराई हैं 11वीं या 12वीं? जल्दी से बताओ। 11वीं, है ना। इन पंचायती राज 29 विषय में से पंचायतों को कितने विषय दिए गए थे या लागू किए गए थे? तो ये लागू जो हुए थे ना, वो आपको ध्यान रखना है बेटा, 14, ऑप्शन ए। उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई है? इस बार पुलिस का एग्जाम है तो पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। उत्तराखंड में एक तो राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई और आज भी कितने प्रतिशत भाग पर लागू है? ऑप्शन सी, 61% भाग पर लागू है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू हुई है? 1874, ऑप्शन ए। मार्च 2015 में पहला साइबर थाना कौन से जनपद में खोला गया है? पहला साइबर थाना देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। कब? 2015, मार्च 2015। निम्न में सर्वाधिक गांव वाला जनपद कौन सा? सबसे ज्यादा गांव कौन से जनपद में है? सो याद रखना है, सबसे ज्यादा गांव है पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में है। नया राज्य उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया है? नया राज्य उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया था? 27वें राज्य के रूप में। और हिमालयी राज्यों में 11वां क्रम, 9 नवंबर 2000। राज्य में किस नदी का सर्वाधिक बेसिन क्षेत्र है? 252 किलोमीटर सबसे लंबी एक तरीके से कहा जा सकता है और इसका नाम है ए, काली रिवर। कौन सी है? काली नदी है। निम्न में से किस पुस्तक में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा, बॉटनिकल गार्डन एवं हिमालय को औषध भूमि नाम कहा गया है? निम्न में से किस पुस्तक में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा, बॉटनिकल गार्डन एवं हिमालय को औषध भूमि नाम कहा गया है? चरक संहिता। राज्य में कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं? बताइए, 500, 800, 900 या 1000? ऑप्शन ए, 500। उत्तराखंड में पौधारोपण नीति को कब लागू किया गया है? 6 जनवरी 2006 को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड खनन नीति की घोषणा कब की गई है? उत्तराखंड खनन नीति की घोषणा बेटा 4 अप्रैल 2001, 20 का ऑप्शन ए। राजस्व क्षेत्रों में खनन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जो खनन का काम होता है राजस्व क्षेत्रों में, वो किसके द्वारा होता है? गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर होगा 21 का। राज्य में कितने प्रकार का रेशम पाया जाता है? राज्य में कितने प्रकार का रेशम पाया जाता है? तो मलवरी, टसर और मूंगा वो एरी, यानी कि उपयुक्त सभी आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। तीनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? 200 वर्ग मीटर। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? उत्तराखंड में अभी 13 ही जिले हैं और कौन सा नहीं है? रुद्रपुर। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है?
25 का ए पश्चिम मध्य भाग या मध्य हिमालय। निम्न में से कौन सा एक दर्रा यानी कि गिरिद्वार धुरा भी इन्हें कहते हैं उत्तराखंड में नहीं है। 26 का ध्यान रखना बेटा, माणा, सिनला, लिपुलेख, ये तीनों दर्रे हमारे उत्तराखंड में हैं लेकिन डिप्सा दर्रा नहीं है। सुमेलित करना है, हाइट आपको दिया गया है तो नंदा देवी की हाइट बतानी है तो नंदा देवी की क्या हो जाएगा बेटा 7,817। कामेट आप जानते हैं 7,756 है ना, 7,700। कश्मीर के बुग्याल को क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि जो कश्मीर के बुग्याल हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें मर्ग कहते हैं और हिमाचल में बुग्यालों को थच कहते हैं। आपसे पूछेगा कि बुग्यालों को हिमाचल में क्या कहा जाता है, थच कहते हैं, या फिर कश्मीर के बुग्यालों को क्या कहा जाता है, तब आप क्या लगाएंगे बताइए, क्या आप टिक करके आएंगे कि कौन सा हो जाएगा, आप मर्ग कहते हैं कश्मीर में। पतली या पाटली व कोटा दून कौन से जनपद में है, पतली या पाटली दून कौन से जनपद में है। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 का 28 का जल्दी से कमेंट करो, पतली व कोटा दून कहाँ पर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, शिवालिक क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा जाता है। शिवालिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, शिवालिक को हिमालय का पाद भी कहते हैं और बाह्य हिमालय भी कहते हैं। 29 का सी हो जाएगा। राज्य के कितने जिलों में शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है, राज्य के कितने जिलों में शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है, 7, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से लोगों में जागरूकता हेतु भूकंप संबंधी फिल्म कौन सी है। डांडी काठी की गोद माँ, डांडी काठी की गोद माँ भूकंप से रिलेटेड क्या है, ये मूवी है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में कौन सा मॉडल अपनाया है, कौन सा मॉडल अपनाया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ का गठन कब हुआ है 9 अक्टूबर 2013 को। अच्छा, एक क्वेश्चन करंट अफेयर का दे रही हूँ कि 2022 में उत्तराखंड अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा और 2021 में उत्तराखंड ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया था। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्योंकि कल की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें या बीच में मैंने आपको कल कराया है कि उत्तराखंड की 2022 देखो गणतंत्र दिवस की झांकी में उत्तराखंड में क्या दर्शाया गया था, इसका आंसर आप कमेंट करा करो। निम्न में से उत्तराखंड का राज्य का आकार कैसा है। आकार अगर आप देखेंगे ना तो 34 का हो जाएगा डी, आयताकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आयताकार, 34 का डी। निम्नलिखित को यहाँ पर सूची है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बताइएगा कि हमारे राज्य का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है और मैदानी और पर्वतीय भाग आपसे पूछा है वो कितना है। जल्दी से कमेंट कर दो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताया भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और फटाफट से आंसर कर दो आप। भारत का राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या 3.28% है, प्रतिशत पूछ रहा है, बताओ क्या है, जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 35 का ध्यान रखना है, राज्य का अक्षांशीय विस्तार पूछा है। अक्षांशीय विस्तार कितना है आपका 2 डिग्री 44 मिनट, इन्होंने प्रतिशत लिखा है लेकिन 2 डिग्री 44 क्या बोलेंगे बेटा मिनट यहाँ पर हो जाएगा, ये अक्षांशीय विस्तार है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देशांतरीय विस्तार की तो देशांतरीय विस्तार हमारा कितना है 3 डिग्री 28 मिनट आपका क्या है देशांतरीय विस्तार है। 1 मिनट, हाँ ये आपका क्या है अक्षांशीय और डी आपका राज्य का देशांतरीय हो गया। तो 3 1 का 3 और डी का 1, ए का 3 आ रहा है कहीं, ए का सॉरी ए का 2 होगा ना 2 डिग्री 44 मिनट, तो कहाँ पर आ रहा है
आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ये एक तो एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा राज्य कब कैसे, देखो भाई, आप जानते हैं पृथ्वी पर दो प्रकार की ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई। एक है लेटी हुई रेखा, इन्हें अक्षांशीय रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा। एक है खड़ी अवस्था में, इन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहते हैं। तो हमारा जो उत्तराखंड का, यहाँ सपोज करो ये उत्तराखंड का मैप है, तो उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होगा ना, वो कहाँ से हो रहा है बेटा, 28 डिग्री 43 मिनट से स्टार्ट होकर के कहाँ जा रहा है, 31 डिग्री 27 मिनट। तो 28 डिग्री 43 मिनट और 31 डिग्री 37 मिनट, इनका डिफरेंस ये आपका आ जाएगा 2 डिग्री 44 मिनट का, क्या आ जाएगा, डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ऐसे ही पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब भी आपकी देशांतर रेखाएं होगी। तो आपका यहाँ से, कहाँ से, पश्चिम से स्टार्ट होकर के कितना है, 77 डिग्री 34 मिनट से स्टार्ट होता है, और 81 डिग्री 02 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर, और इनका बीच का जो डिफरेंस है वो है 3 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब बात करें कि राज्य में पर्वतीय भाग कितना है। कौन सा भाग, पर्वतीय भाग कितना है। तो पर्वतीय भाग हमारा जो है ना वो है 13.93% है, 13.93%, 13.93% क्या है, हमारा पर्वतीय भाग है। और बाकी बचा हुआ भाग राज्य का मैदानी भाग कितना होगा, फिर मैदानी भाग यहाँ पर देख लो 86.07 क्या होगा, मैदानी भाग होगा। क्या हो जाएगा, मैदानी भाग होगा। तो एक बार यहाँ पर टिक कर लेते हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है ना। जी हाँ, उसके बाद 3 डिग्री 28 मिनट देशांतर विस्तार, इसको बाद में राज्य में मैदानी भाग कितना है, 4। तो तब भी बेटा जो ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ना वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, है ना, मैच नहीं कर रहे हैं। रुको 4 नहीं होगा, मैं ही गलत कर रही क्या। राज्य का देशांतर, राज्य का अक्षांशीय विस्तार ये हो जाएगा 2, राज्य का मैदानी भाग क्या हो रहा है 4, राज्य का पर्वतीय भाग ये, और राज्य का देशांतर ये। तो 2431, 2431 बेटा, यहाँ पर तो 323 बोला है इन्होंने, 23 कैसे हो जाएगा, 23 मैदानी भाग तो भाई 86.07 है, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर तो ये होना चाहिए ना, और राज्य में पर्वतीय भाग 13। तो आप इसे ऑप्शन को सही कर लेना, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ये रहेगा 32431, आप इसे ध्यान से रखना, क्योंकि राज्य का देशांतरी विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट, देशांतरी विस्तार है 3 डिग्री 28 मिनट। राज्य का मैदानी भाग आपसे पूछा है, क्या पूछा है, मैदानी भाग पूछा है। तो मैदानी भाग आपको बताना है कितना है, 86.07% है, और यहाँ पर पर्वतीय भाग जो है ना वो 13.93% है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है, आप इसे ठीक कर लेना। अगर आपके पास बुक भी है ना तब भी आप वहाँ पर ठीक करेंगे। उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। सो भाबर पेटी में किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। सो 36 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, उपोष्ण। क्या हो जाएगा, उपोष्ण आपका यहाँ पर सही होगा, 36 का बी। नंधौर वन्यजीव विहार कौन से जनपद में है, नंधौर। नंधौर बेटा ध्यान रखना है ये आपका चंपावत और नैनीताल दोनों में ही है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सर्वाधिक ब्लॉक वाला जनपद यानी कि विकास खंड वाला जनपद कौन सा है, सबसे ज़्यादा विकास खंड है ना। तो सबसे ज़्यादा विकास खंड यानी कि ब्लॉक कौन से में है, ऑप्शन सी पौड़ी में है। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा विकास खंड, तो आपको याद रखना है ब्लॉक आपसे पूछा है, सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक हैं वो हैं पौड़ी में है, उसके बाद अल्मोड़ा में, फिर टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट आप लोगों का है उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला है। सो हमारे उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला है वो मिला है कब 1 अप्रैल 2001। राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ है, ऑप्शन
कौन सा हो जाएगा? राज्य योजना आयोग का गठन। ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य में जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई है? जनसंख्या नीति घोषित हुई है 6 फरवरी 2003। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। गैरसैंण में एक मिनट रुको। राज्य में जनसंख्या नीति की जो घोषणा हुई है ना, वो 8 फरवरी 2005 हुई है। सी करना है, ठीक, सी करना, सी। एक मिनट, रुको ना, सही है, रुको। देखो भाई, राज्य योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को हुआ। राज्य में जनसंख्या नीति की घोषणा जो हुई है, जनसंख्या नीति 6 फरवरी 2003। ठीक करना, ऑप्शन ए ही हो, ठीक है ना, ए करना। ए सही है भाई। फिर आप कमेंट करके मत बोलना कि ए होगा कि सी होगा, ए ही होगा, ठीक है ना। गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का जो शिलान्यास है वो कब किया गया है? तो ये हो जाएगा सी, 14 जनवरी 2013 को हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट 3 लोकसभा सीटें हैं, है ना, सॉरी 5 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं। तो ये 5 लोकसभा सीटों में सबसे बड़ी लोकसभा सीट आपसे पूछा है वो है हरिद्वार। सो गाइस, ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देना कि उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 70, है ना। इन विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कौन सी हमारे जनपद में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिएगा, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट देखती रहती हूँ और वहाँ पर पॉसिबल होगा तो आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन का जो भी डाउट होगा उसका आंसर मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।